हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। द प्रीवियस लेक्चर इन्वेस्टमेंट के 3 सम अभी तो कंप्लीट हो गए। आज चौथा लेक्चर है। बेसिक चीज क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर बताओ जरा। तो सबसे पहला चीज जो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में करते हैं क्या रहता है वो ईयर एंड। ईयर एंड से क्या बनाते हैं कैलेंडर, फिर मार्किंग, बराबर है कि नहीं। मार्किंग के बाद इंटरेस्ट का डेट देखते हैं। इंटरेस्ट का डेट देखने के बाद जैसा जैसा परचेज है, जैसा जैसा सेल्स है वो करेंगे। फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और जो ईयर एंड में रहता है उसका कॉस्ट निकालते हैं, बराबर। चलिए देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 विराग ब्रॉट एंड सोल्ड। भाई अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर एंड क्या है। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। साल कभी खत्म हो रहा है जी? मार्च में। तो चालू कभी होगा? अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बना दिया। कौन से साल का है? 2013 का है। तो ये 13 में खत्म हुआ तो 12 में चालू होगा। अभी इंटरेस्ट का डेट देखो कब कब पेबल है। इंटरेस्ट बीइंग पेबल बाय लिम्सॉन लिमिटेड, दो बार टाइप हो गया, 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर ईच ईयर। तो 1 अप्रैल पे दीवार आ गया, 1 अक्टूबर पे दीवार आ गया। साल के स्टार्ट में है तो साल के एंड में भी आ जाएगा। अरे समझा, काम खत्म। ऊपर कोई भी मंथ आएगा क्या? डन है। 3 कॉलम बनता है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और क्लियर। एक एक करके प्लॉट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2013 विराग ने खरीदा और बेचा है 12% डिवेंचर। एक का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। इंटरेस्ट पहले जून को खरीदा है 300 डिवेंचर, कितने में? पहले जून को, 1 जून, यहां पे आएगा 1 जून। परचेज किया है, कितना परचेज किया है मैंने? 300 डिवेंचर। एक का वैल्यू कितना है? 100। कितना हो गया? 3,30,000 ना। 300 इंटू 10 100 करोगे तो 30,000 ही आएगा ना, बराबर। कितने में खरीदा? तो 300 इंटू 92 करो, कितना आ रहा है? 38, 27,600, बराबर। एक्स इंटरेस्ट बोला है तो एक्स इंटरेस्ट लिख दिया। डन है। 1 सितंबर खरीदा, कितना? 100, कितने में? 94। 1 सितंबर यहां पे परचेज किया, कितना परचेज किया? 100, एक का वैल्यू 100, 1 लाख। कितने में परचेज किया? तो 100 इंटू 94, 9,400 हो जाएगा। क्या है वैल्यू? कम इंटरेस्ट। अरे समझा। आगे आगे 1 दिसंबर को बेचा, कितना बेचा? 200। 1 दिसंबर यहां पे आ जाएंगे। सेल्स किया है, कितना? 200, कितने वाला? 100 वाला। कितने में? 95 में। तो 200 इंटू 95, समझ में आ गया। एक्स वैल्यू के कम वैल्यू एक्स वैल्यू। आगे बढ़ जाओ। 1 फेब को क्या किया है? खरीदा है। तो 1 फेब को खरीदा है, कितना खरीदा है? 150 डिवेंचर्स। एक का वैल्यू 100, 15,000, बराबर ना। कितने में खरीदा है? 98 में। तो 150 इंटू 98, 14,700। कौन सा वैल्यू? कम वैल्यू। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मार्केट प्राइस दिया गया है, कितना है? 90, बराबर। यहाँ पे 31 मार्च को पहले तो मैं बैलेंस निकालता हूँ, देखता हूँ बैलेंस कितना है। 300 था, फिर 100 आया, 400 हो गया। 400 में से 200 चला गया, कितना बचा? 200। 200 में और 150 आया, कितना बचा? 350। मेरा बैलेंस कितना है? 350। 100 रुपए के हिसाब से 35,000। मार्केट प्राइस दिया है, कितना दिया है? 90। तो मैं क्या करूंगा? 350 इंटू 90 कर दूंगा। समझ में आया क्या? अब वो तो मालूम नहीं है, पहले मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता हूँ, बाद में मार्केट प्राइस लिख देता हूँ। इंटरेस्ट कितना परसेंट कैलकुलेट होगा? 12%। जो तारीख है उससे ऊपर जाना है, बराबर है। मार्केट प्राइस लिखा है देखो यहाँ पे 350 इंटू 90, 31,500, बराबर। इसका क्या करते हैं? कंपैरिजन करेंगे। अभी कुछ भी नहीं। 30,000 पे 12%, कितने मंथ्स के लिए निकालोगे बाबा? 1 और 2। तो 30,000 पे 12% 2 महीने के लिए निकालो। 12 मैंने बताया ना, 12 आया तो क्या करने का? 2 जीरो कम कर दो, मंथ से मल्टीप्लाई करो। फिर सितंबर 1 को है, 1 2 3 4 5। 10,000 पे 12%, 5 महीने के लिए 2 जीरो कम, 5 इंटू 100, 500। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख आ रही? दीवार आ रहा है।
तो दीवार पे क्या देखेंगे? बैलेंस। कितना बैलेंस है? 40,000 है ना, 40,000। मेरा बैलेंस कितना है भाई? 40,000। तो 40,000 के ऊपर कितने मंथ्स का ब्याज आएगा? 1 2 3 4 5 6 महीने का। तो 40,000 पे 12% 6 महीने के लिए कैलकुलेट करो, 2,400। अरे बराबर। तारीख 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 सेल्स आ गया। कभी है? 1 दिसंबर, 1 और 2, बराबर है। तो यहाँ पे 20,000 के ऊपर 12% 2 महीने के लिए, 2 जीरो कम करो, 200 इंटू 2 करोगे 400। तारीख पे तारीख 1 पे 12 है, 1 2 3 4, तो 15,000 में 2 जीरो कम करो, 150 आएगा। 150 कितने मंथ्स के लिए निकालने का? 4 मंथ्स के लिए, तो 600 आ जाएगा। अरे बराबर। फिर बैलेंस आया, कितना बैलेंस है? 35। 2 जीरो कम किया, 350। कितने मंथ्स के लिए? 1 2 3 4 5 6 महीने के लिए। अभी क्या बच गया? खाली कॉस्ट। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? नॉमिनल और कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे, बराबर। पहला नॉमिनल वैल्यू कितना? 30, कॉस्ट वैल्यू कितना? 70, बराबर। परचेज किया तो क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड करूंगा परचेज, कितना भाई? 10,000। कितना है? 9,400। सर कम है, तो कम में क्या करेंगे? 500 रुपया कम करेंगे। तो 9,400 में 500 कम करोगे, 8,900 आएगा। तो जब भी कम वाला वैल्यू है तो उसमें से इंटरेस्ट कम करने का, समझा? कम कर दिया। फिर आगे सेल्स आ रहा है, सेल्स आ रहा है तो टोटल करना पड़ेगा, बराबर। कितना सेल्स करने का है? कॉस्ट मालूम है क्या? तो ये तो मालूम है ना, सेलिंग प्राइस है, उसका कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। तो 40,000 का कॉस्ट अगर 36,500 है तो 20,000 का कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अरे हाँ, 18,000, बराबर। कॉस्ट समझ में आया? अब सेम 20,000 का भी कॉस्ट 18,285 आएगा, आधा हो गया ना पूरा। अरे समझा? फिर 15,000 आया, ऐड करूंगा 15,000, कितना है? 14,700 कम है तो 600 रुपया उसमें कम करूंगा, 14,100, बराबर। फिर और कुछ नहीं। बैलेंस, बैलेंस कितना? 35,000। कॉस्ट कितना आया? मार्केट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? विच एवर इज, तो विच एवर इज लोअर में 31,500 आएगा। प्रॉब्लम टैली होगा क्या? डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा? तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है उतना बैलेंस आएगा। अरे समझा? हाँ। सेकेंड वर्किंग भी कंप्लीट। अब क्योंकि सेल्स है तो क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट बेचा कितने में? 18,000 का सामान 19 में बेचा तो 750 का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया? सम लेजर बना लेंगे, बराबर है। लेजर तारीख के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहला परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो टू कैश और बैंक कितना? 30 600 27,600, बराबर। तारीख पे तारीख फिर खरीदा है, कभी? सितंबर में, बराबर है। 10,500, 9,000 नहीं, 8,900। अरे समझा ना? पक्का? अरे यस। तारीख पे तारीख दीवार इंटरेस्ट है तो बाय बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 2,400। अरे समझा? तारीख पे तारीख तारीख सेल्स, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा बाय बैंक, कितना? 20,000, 400, 19,000। प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? जब भी सेल्स करोगे तो प्रॉफिट। बेटा बेटा मत कर, कुछ भी मत करो, उसको रहने दो। उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 750। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, तो इधर क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 750। क्लियर है यहां तक? पक्का? 100%। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है भाई? तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख परचेज है। परचेज है तो टू कैश और बैंक 15,600, 14,700 नहीं, 600 कम कर देंगे, 14,100। तारीख पे तारीख बैलेंस 35,000। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, तो बाय बैलेंस कितना? 35,000, 2,100, 31,500। समझा? अभी क्लोजिंग करते हैं। टोटल नॉमिनल वैल्यू तो टैली हो जाएगा, 20 35 55 55 हो गया टैली। इसका टोटल लेंगे, इधर का टोटल लेंगे, सेम टोटल वहां पे लिखेंगे, डिफरेंस आएगा
कितना डिफरेंस आ रहा है 850। कैसे 32,350 माइनस 31,500 करो 850 डिफरेंस आएगा ही आएगा। और आप वैसा भी निकाल के चेक करो आपको 850 ही आना चाहिए। जो भी डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझाइए। अब इंटरेस्ट का टोटल लेंगे, इंटरेस्ट का टोटल लिया माइनस किया इंटरेस्ट के कॉलम में 3,200 कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड। समझ में आया। पूरा हर सम सिमिलर नेचर का ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। खाली क्या बदलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डेट का स्लैब, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। समझ में आया। दो टाइप के सम है, एक है डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड भी आया तो भी वही है, डिबेंचर आया तो भी वही है, नाम बदल दिया डिबेंचर की जगह पे गवर्नमेंट बॉन्ड, उसमें भी तो ब्याज ही मिलने वाला है, तो सेम कैलकुलेशन। पक्का क्लियर 100%। तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।